राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं कंचन पाठक। आज गंगा दशहरा का कुछ नियम, कुछ पूजा विधि, उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये सब के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप लोग सब सुनिएगा, देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यही आपसे प्रार्थना है। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2024 का गंगा दशहरा 16 जून रविवार का दिन पड़ रहा है, तो इसलिए रविवार तो बहुत उत्तम दिन है। गंगा माँ का भी दिन है, सूर्य भगवान का दिन है, तो अति उत्तम है, बहुत बढ़िया दिन है। तो उस दिन गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि उस दिन गंगा स्नान करने से 10 पापों का नाश होता है। तो आदमी एक पाप के लिए बहुत पुण्य करता है, बहुत तीर्थ धाम जाता है। तो 10 पाप अगर एक कार्य से निवृत्त हो जाए तो उसमें बहुत सौभाग्य की बात है, सभी को करना चाहिए। तो गंगा दशहरा के दिन सब स्नान कीजिए, गंगा माँ का पूजन कीजिए। सूर्य देवता का दिन है, उनका पूजन कीजिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा माँ अवतरित हुई थी। शंकर जी के जटा से पृथ्वी पर प्रलयकारी धारा में प्रकट हुई। तो अब उनका धारा देख के सभी भगवान देवी देवता कंपित हो गए कि अगर इस तरह से इनका वेग है तो पूरा पृथ्वी को प्रलय में डुबो देंगी माँ। तो ब्रह्मा जी बहुत ज्ञानी थे, क्या किए कि अपना कमंडल में इनको समेट लिए, और समेट लिया वो अपने पास रख लिए। तो बहुत दिन तक ब्रह्मा जी के सानिध्य में गंगा माँ रही, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी तो ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं, तो बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए। एक समय की बात है कि राजा भागीरथ ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कलियुग जो आएगा उसमें बहुत पाप होगा। सभी प्राणी पाप करने में तत्पर रहेंगे, वेद विद्या से विहीन होंगे, अकल तो होगा नहीं, किसमें पुण्य है किसमें पाप है, बस करते जाना है। चाहे जो मनुष्य को मनुष्य वाला प्रवृत्ति रहेगा नहीं, जानवर वत हो जाएंगे, पशुवत हो जाएंगे। तो उनका कल्याण किस उपाय से होगा, ऐसा कोई आप आज उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले भागीरथ महाराज से कि हे भागीरथ, एक उपाय है कि जो गंगा माँ अगर धरती पर प्रवाहित हो जाए तो जो पापी मनुष्य भी होगा अगर उनमें डुबकी लगा ले, उनको श्रद्धा से पूजा कर दे, नतमस्तक हो जाए, तो माँ इतनी दयालु है कि उनके पाप को क्षण भर में नष्ट कर देगी। तो इसीलिए तपस्या करो और गंगा माँ को धरती पे आने के लिए तुम आग्रह करो। महाराज भागीरथ बहुत तप किए, बहुत तप किए। उनके तप से प्रसन्न होकर एक दिन गंगा माँ प्रकट हुई। तब बोली कि हे भागीरथ, तुमने मेरा अनन्य भक्ति किया है, वर मांगो। तो भागीरथ जी अपने इच्छा प्रकट किए कि हे माँ, कली युग में बहुत तकलीफ होगा, बहुत दुर्दशा होगा सबका, इसीलिए उस समय को उस पाप से मुक्त के कोई उपाय आप कीजिए। आप धरा पे उतरिए, जिससे आप में आदमी डुबकी लगाए, आपका पूजा करे, आपकी शरण में आए, तो हे माँ, माँ तो सभी को क्षमा कर देती है। तो उनका पाप का आप विनाश कर दें, ऐसा मेरी इच्छा है। तो गंगा माँ बोली कि तुमने मेरा अनन्य भक्ति किया है, मैं तुम्हारे बात से प्रसन्न हूँ, तुमको वर देती हूँ कि मैं धरती पे अवश्य अवतरित होंगे, लेकिन उसका एक तिथि होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाएगा। उसी दिन मैं धरती पर अवतरित होंगे और भागीरथ के तप से
मैं उत्पन्न होंगे उस दिन, इसलिए सब कोई भागीरथी के नाम से भी जानेगा। तो भागीरथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए, नतमस्तक हो गए। माँ तथास्तु कहकर बोली कि और तुम्हारे मन में जो कोई शंका है पूछो। तो बोले कि हे माँ, आप किन किन पापों से मुक्त कीजिएगा सबको। तो माँ बोली कि मैं 10 पापों से मुक्त कर दूंगी। बोली कि 10 पाप, बताइए। तो 10 पाप से मुक्त कर दूंगी। देखिए, बहुत आदमी ऐसा होते हैं ना, सब कुछ सक्षम होते हुए भी अगर कोई दीन दुखिया भूखा है, दरवाजा से लौट गया और उस स्वयं 56 भोग भोजन करके अपने आप से बहुत आनंदित होते हैं, तो उनको वो जो भूखे मनुष्य का तिरस्कार किए उनका पाप लगता है। उस पाप से मैं मुक्त कर दूंगी। अगर गंगा में स्नान कर ली है और हमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दिया तो मैं उस पापी को क्षमा कर दूंगी। दूसरा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी की वस्तु को बिना उससे पूछे, बिना उससे मांगे, अपने अहंकार से, अपने बल के घमंड से उससे बिना पूछे उसको उपयोग कर लेते हैं कि वो क्या कर लेगा, ले लिया तो क्या हो गया, तो पाप के भागी बनते हैं। तो अगर वो मेरी शरण में आएगा तो मैं उसका पाप भी नष्ट कर दूंगी। तीसरा, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो कन्या के धन पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर उनकी बेटी बड़े घर में ब्याही गई है, सुखी संपन्न है, तो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं ना कि अपनी बेटी की संपत्ति को हासिल कर लेना चाहते हैं। उससे कुछ न कुछ हमेशा झिड़ते रहने का एगो मनोप्रवृत्ति होता है, तो वो पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि मैंने कन्या को जब स्वयं दान किया है तो उसका चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं है। कन्या से हमको अहंकार से एक लोटा जल मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उसको दान कर चुकी हूँ। अगर कन्या की इच्छा हो, अपने माता पिता समझ के वो अपना मर्जी से अगर कुछ करती है तो सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। और उसका चीज़ जो लेकर सुखी होते हैं, खुशी होते हैं, वो बहुत बड़ा पापी होते हैं। अगर मेरी शरण में आएंगे तो मैं उनका भी पाप को नष्ट कर दूंगी। किसी जाने अनजाने में बहुत आदमी से गर्भपात हो गया, किसी जीव जंतु का वध हो गया, तो पाप के भागी हो जाते हैं। उनका पाप को भी मैं नष्ट कर दूंगी। रजस वाला स्त्री के हाथ से भोजन करने से बहुत भारी पाप लगता है, लेकिन अगर किसी को कोई मजबूरी बस खाना पड़ गया, वो पाप का भागी हो गए हैं। अगर मेरी शरण में आ गए, मेरे गंगा माँ में डुबकी लगा लिए, तो उनको पाप से मैं मुक्त कर दूंगी। और जो दीन दुखियों को बहुत सताते हैं, अपने बल का बहुत घमंड दिखाते हैं, अपने धन का बहुत घमंड दिखाते हैं, हमेशा आदमी को नीचा दिखाते रहते हैं, वो पाप के भागी बनते हैं। उनको मैं पाप से मुक्त कर दूंगी। बहुत सारे पाप हैं जो जघन्य अपराध हैं, लेकिन मनुष्य को पता नहीं रहता है। जैसे पर पुरुषगामी, पर स्त्रीगामी, ये सब व्याभिचार है। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उसको अपने बहुत सौभाग्य समझते हैं। क्या हम तो इतना पराक्रमी हैं कि कितनी स्त्रियां को भोग किए हैं, मैं तो इतना सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ कि मुझ पे कितना आदमी लट्ठू है, कितना जेंट्स लोग हमको उपभोग के वस्तु की तरह भोग किए हैं। तो वो घोर पापी है, उनको भी मैं उनका पाप भी मैं नष्ट कर दूंगी अगर मेरी शरण में आएंगे तो। इसी तरह से बहुत सारे पाप हैं, लेकिन 10 पाप को मैं गंगा दशहरा के दिन जो विधिवत मेरा पूजन कर देगा और मेरी शरण में आ जाएगा, श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हो जाएगा, उसको मैं उस पाप से मुक्त कर दूंगी। इसीलिए सभी को गंगा दशहरा के दिन गंगा माँ का जरूर पूजन करना चाहिए, उनके शरण में जाइए। नदी तालाब यदि नहीं संभव है तो टंकी का पानी है, मोटर का है, शुद्ध जल है, जिसमें स्नान कीजिए। अगर संभव हो तो कोशिश कीजिए माँ को शरण में जाएं, बहती धारा में डुबकी लगाएं, क्योंकि माँ की गोद में ही जाइएगा। जो बच्चा कोई अपराधी होता है, कुछ गलती हो जाता है तो सबसे सहम जाता है, पर धीरे धीरे कोशिश करके, हिम्मत करके अपनी माँ की तरफ बढ़ता है कि माँ से जाके धीरे से बोलेंगे तो वो माफ़ कर देगी।
इसीलिए कोशिश कीजिए, उनके शरण में जाइए। गंगा माँ में डुबकी लगाने से पाप से आप मुक्त होइएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए, गंगा में स्नान करें, गंगा माँ का पूजन करें। उस दिन संडे है, सूर्य भगवान का आराधना करें। सौभाग्य की बात है, उसकी सुबह निर्जला एकादशी है। तो जिसका नहाय खाए इतना उत्तम दिन से शुरू हो रहा है, तो एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए गंगा दशहरा के दिन बहुत श्रद्धा भक्ति से गंगा माँ का पूजा कीजिए, सूर्य देवता का पूजा कीजिए, और सुबह में एकादशी का तैयारी कीजिए। जो जिनको जैसे बने, बहुत आदमी हैं जो सक्षम है, तो निर्जला, इसका नाम ही है निर्जला एकादशी। तो इसमें तो निराहार ही रहना चाहिए, निर्जला ही रहना चाहिए, जल भी पीना वर्जित है। लेकिन अगर कोई दुखी है, शरीर से दिनहीन है, नहीं सब उनको संभव है, तो फल ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरे लिए तुम जान दे दो। जिसको जिस तरह से बने उस तरह से करें। भगवान सब पे खुश होते हैं, सबको करना चाहिए। लेकिन जो सक्षम है, कर सकते हैं, तो निर्जला करें, क्योंकि इसका नाम ही है निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। भीम महाराज किए थे, साल में एक ही बार करना है। तो एक बार करने से उनको पूरा 24 एकादशी का फल मिल गया था। तो इसीलिए आदमी को एक बार ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी करना चाहिए। तो गंगा माँ में डुबकी लगाइए, माँ को शरण में जाइए, फिर श्री हरि विष्णु जी के शरण में जाइए, तो सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए सभी भक्तजन से मेरा अनुरोध है कि नियम को पालन कीजिए, माता के शरण में जाइए, अपने पापों के, अपने अपराध के लिए माँ से क्षमा मांगिए। क्षमा ही बड़ी चीज़ है, और जो क्षमा मांगता है उससे बड़ा कोई नहीं होता है। और माँ से क्षमा मांगना है, माँ माँ होती है, इतनों गलती करे बच्चा का अपराध को क्षमा कर देती है। एकदम शिशु बत जाइए उनके शरण में, उनके गोद में स्नान कीजिए, उनको पूजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनका आराधना कीजिए, वहाँ पे बैठ के गीता का पाठ कीजिए। जिनको जो है गंगा माँ का चालीसा पढ़िए, उनको चुंदरी चढ़ाइए, मोली चढ़ाइए। उनके लिए देखिए गंगा माँ के लिए बतासा, चना, ये सब बहुत प्रिय चीज़ है उनको। ये सब चीज़ का भोग लगाइए, और एक छोटा सा ही चुंदरी पर चुंदरी जरूर चढ़ाइए, मोली चढ़ाइए। देखते कोई भी पूजा में पंडित जी बताते हैं ना, मोली तोड़ के थोड़ा सा रख दीजिए, तो रख दीजिए। लेकिन आजकल तो 10-5 रुपये में चुंदरी मिलता है। एक पीले कलर की चुंदरी ले लीजिए, उसी में थोड़ा सा बतासा ले लीजिए, कोई मिठाई ले लीजिए, और पुष्प ले लीजिए, गंध धूप जो नैवेद्य आपको है लेके माँ के शरण में रख दीजिए, और हाथ जोड़ लीजिए, हे माँ माफ़ करो, मुझे पावन कर दो, हे करुणामयी माँ, हे गंगा माँ, मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। इसी प्रार्थना के साथ आप भी पूजा कीजिए, मैं भी करूँगी। और जो नहीं जान रहे हैं उनको मेरा यूट्यूब में सुन के आप लोग भी बता सकते हैं, उनको बताइए, शेयर कीजिए और पूजा कीजिए। देखिए धर्म तीर्थ भागवत आदमी सुनने जाता है, उसमें हजारों करोड़ों आदमी सुनते हैं। 10 आदमी को भी भागवत नहीं पढ़ने का ज्ञान होगा, चाहे पढ़ा नहीं होगा, लेकिन भागवत सुनने जाता है। तो पढ़ने करने से ज़्यादा सुनने का ज्ञान होता है। मेरा वीडियो का आप लोग सुनिए, और सुन के और सभी को सुनाइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और पूजा पाठ, ज्ञान, तीर्थ, व्रत, धाम के बारे में बताना चाहिए। किसी का निंदा, किसी का चोरी, किसी का चुगली, किसी का शिकायत मत बतियाइए, उससे कुछ होने जाने नहीं है। ये सभी सब का क्षणिक सुख है। आपको लगेगा किसी का चोरी कर लिए, किसी को चुगली कर दिए कि हम बहुत दबंग हैं, उसको दबा दिए। आप दबा नहीं दिए, आप खुद दब रहे हैं, आप से दब जाइएगा। इसलिए ये सब चीज़ को नहीं करना चाहिए। धर्म जितना बने कीजिए, उसको बांटिए, उसका प्रचार कीजिए। इसलिए मेरा वीडियो को सब आप लोग सुनिए और लोग को सुनाइए, जिससे उनका भी ज्ञान बढ़े। इसीलिए अब इतने अपने वाणी को विराम दूंगी। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।